गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कहा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ। यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड किस पे कर रही है? लेंथ पर कर रही है। लेंथ की पावर a मान लें। और टेंशन यानी टेंशन एक प्रकार का फोर्स होता है, टेंशन फोर्स पर निर्भर कर रही है। और मास पर यूनिट लेंथ होता है m/l। तो यहाँ पर c मान लीजिए इसके पावर पे डिपेंड करती है। तो ये अब हमें फार्मूला निकालना है, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन पता करना है। देखिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट जोड़ दें, लेंथ की पावर a, फोर्स की पावर b और मास पर यूनिट लेंथ की पावर c। अब दोनों तरफ हम डायमेंशन लिखेंगे तो फोर्स की डायमेंशन होती है 1/t यानी t पे -1। m और l है नहीं तो m और l को हम 0 लिख लें। पावर k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डायरेक्ट डायमेंशन लिखेंगे नहीं। लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन l हो जाएगी, इसके ऊपर पावर a। फोर्स है m l t पे -2 पावर b। और मास पर यूनिट लेंथ होता है m l पे -1 पावर c, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है? m/l पर यूनिट लेंथ। तो इसकी डायमेंशन बन जाएगी ml पे -1। अब m देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो b + c इसकी पावर हो जाएगी। लेंथ की हो जाएगी a + b + c पावर हो जाएगी, सॉरी a + b पावर हो जाएगी। और यहाँ पर t है तो t पे -2b। फिर से कंपेयर करेंगे दोनों तरफ की डायमेंशन को, तो देखिए t पे -2b है, यहाँ -2 है, -1 है, तो -2b इज इक्वल टू -1 यानी b इज इक्वल टू 1/2। b की पावर हो गई 1/2। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं b + c। तो b + c का अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ 0 है और b की पावर 1/2 आ गई है, तो c बन जाएगा -1/2। अब b और c मालूम चल गया है तो a भी पता कर लें। यहाँ देखिए a क्या है? a + b पावर, यहाँ पर l के ऊपर पावर 0 है, तो यहाँ पर जो b है वो हो जाएगा हमारा a + 1/2। तो यहाँ पर जो आपका a बनेगा वो बनेगा -1/2। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, हमने यहाँ लेंथ को a + b और यहाँ लेंथ -c भी है, यानी कि a + b -c भी लेंगे यहाँ पर। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ लेंथ जो है लिखा है पावर a + b -c, हमने सिर्फ a + b लिया था, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। तो लेंथ यहाँ है a + b -c के पावर में और यहाँ लेंथ है 0। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू हमें पता करनी, b है 1/2 और -c है, c की वैल्यू -1/2 है, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2, यानी ये 1/2 मिलके 1 हो जाएगा और उधर जाएगा तो ये a की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम अपने फार्मूले पे रख दें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k, l पे पावर a -1 और f पे b है तो b है 1/2 और c है, सॉरी m है, m पे -1/2, क्योंकि m की पावर c था। तो अब देखिए इसको हम f को अंडर रूट में लिख सकते हैं और m को भी अंडर रूट में लिख सकते हैं, लेकिन वो नीचे आ जाएगा क्योंकि माइनस है, तो ये अंडर रूट नीचे आ जाएगा, अंडर रूट में नीचे आ जाएगा और l भी नीचे आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारा f इज इक्वल टू k/l f/m अंडर रूट में, ये एक्सप्रेशन हमारा फाइंड आउट होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा। गुड बाय।